हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट घर पे आपका स्वागत है। और ये एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ। और इसी तरह मैं सारा प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा 2 दिन के अंदर। तो आप ध्यान से इस पर एक बार गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का एग्ज़ाम में आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ये तो डेट डाटा वाला चीज़ है, इसे रटना ही होगा। 5 अप्रैल 1930। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, पहचाने। इसमें देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सही नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए एग्जाम में, सही नहीं है। जनरली दिमाग में क्या चलता है कि सही कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ ही है। दूधिया गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को भी हुआ। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को ये हुआ है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं, ये गलत है। तो देखिए, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? इसमें ये भी डाटा का है, 31 अक्टूबर 1943। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, कब किया गया सती प्रथा का उन्मूलन? 1829 के नियम 17 के द्वारा। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया है। सही अनुपात निम्न में से कौन है? 1:2। दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? कौन सी थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? जब त्रिपक्षीय हो रहा था तो वहाँ पे कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो पाल तो था, राष्ट्रकूट भी था, प्रतिहार भी था, पल्लव वंश नहीं था वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? नासिक। 11 दिसंबर 2019 को इसरो के द्वारा RISAT 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया है? कौन सा यान था? PSLV-C 48। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है? मुंबई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को। 13वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस। अब है 18 द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सुधापुरी। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? आदित्य एल फर्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? क्रिस्टीना कोच। अब डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अंकित फाड़िया। अब नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? 22। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? 22। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था, क्या थीम था इसका? वाटर क्लाइमेट चेंज। माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट आवेला। बायो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? ब्राजील। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागोया। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? आसनसोल। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? मनोहर पारिकर। ई गवर्नर्स पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ? मुंबई में। खोलोंगिजू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? भारत और भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य में 2+ कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया? महाराष्ट्र। आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन थे? राजाराम मोहन राय। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। इसमें क्या है? उपर्युक्त सभी। अब अगला पढ़ते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पर मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है? सारा स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त सभी। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों के लिए। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। सेकेंड क्या है? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। इसमें क्या है? सबसे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव? 1963 में। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है?
अनुच्छेद 37। अब निम्न में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय फेडरल है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? आर वेंकटरमन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 का। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति से। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी से। लकड़ा वाला समिति किससे संबंधित है? लकड़ा वाला समिति किससे संबंधित है? गरीबी से। गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर की ओर। किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? मखलीपुत्र। किस मुगल शासक ने शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? सी शाहजहां को। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी। दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? परमाणु, विद्युत गृह और राज्य। जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश में ठीक है, कुलन ये कर्नाटक में नहीं है, काकरपारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन हो गया आपका बी। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी निशानेबाजी। हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? नेपाल ने। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में कौन सा काम WTO के विषय से सही नहीं है? यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, ये बात गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा काम WTO के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन ये था WTO की स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, ये भी सही है। वर्तमान इसके सदस्य राष्ट्र की संख्या 164 है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। अब ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 62 का है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसमें विजेता बांग्लादेश रहा, इसमें उप विजेता भारत रहा। तो इसमें का ए में है 1 2 3, ये तीनों ऑप्शन ए इज करेक्ट। जनवरी 2020 में पेरिस इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है C S80। अब यहाँ पे भारत की पहली जलमग्न
मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। अब है सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन रंजना चौधरी। निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते? नहीं होते हैं। ईंधन का औष्णीय मान उच्च होना चाहिए, तो होना चाहिए। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, ए गलत है, बी गलत है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए। इनमें से सभी नहीं, ये बी ऑप्शन है। कोल गैस होता है, कोल गैस क्या होता है जी? हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये H2 प्लस CH4 प्लस CO, ये हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए इसमें। इधर क्या दिया हुआ? विटामिन B7 है, इधर विटामिन B12 है, विटामिन E, विटामिन K। इधर क्या है? पर्णाशी, अरक्ता होना, रक्त के थक्का जमने, बालों का झड़ना, बांझापन उत्पन्न। अब जैसे देखते हैं विटामिन K तो हमें पता है रक्त के थक्का जमने का कारण होता है। इसी तरह हम लोग पकड़ेंगे, जैसे D का क्या मिल गया? 2। देखिए D का 2 एक A है और D है। उसी तरह हम लोग देखेंगे, जो हमें पता है पहले उसको मिलाएंगे, तो हम क्या करेंगे? आसानी से हम लोग मिला सकते हैं। 2 मिल गया। उसी तरह अब देखिए विटामिन E पता है हमें, विटामिन E से हमें क्या होगा? बालों का झड़ना होता है, तो हमारा ऑप्शन एक क्लियर हो गया। तो ए क्या होगा? विटामिन B7 से होता है बालों का झड़ना, और विटामिन B12 क्या होता है? पर्णाशी अरक्ता, सॉरी विटामिन E का जो होता है बांझापन उत्पन्न होना। तो इस तरह हम लोग पकड़ेंगे जो ऑप्शन सही है। कोई एक दो याद है उसको मिला लेंगे, हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांधता। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा संवहन कहलाता है। अब यहाँ निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव्य में। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? नदी। इनमें से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यही सही है। अब यहाँ पे मिलान करें फिर से वापस, जो हमें पता है उसको सबसे पहले मिलाएं। इसे प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध हमारा किस में जाकर मिलेगा? ओम। फिर क्या होगा? विद्युत प्रवाह जो है एम्पियर, फिर बल जो होगा न्यूटन, पावर जो होगा वाट। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी सही हो गया। निम्न में से कौन धातु के गुण नहीं है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, जो कि हमारा धातु का गुण नहीं है, धातु का गुण है। तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला तत्व तो यहाँ सोडियम है, पारा है, लिथियम है, कॉपर। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? रासायनिक गुण जो होता है कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। सुपरनोवा घटना क्या होता है? सुपरनोवा घटना क्या है? एक मृत प्रायतारा। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? नाइट्रोजन। और सारे हरित गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। गाड़ी से चलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, और सब सारा क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अगुलहास। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, जंगल की आग। वन, भूकंप और ज्वालामुखी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तकला मकान चीन में है, थार भारत में, अट्टाकामा चिली में है, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया? सही डी। अब यहाँ पे संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं? बहिर्मंडल में। विली विली किस क्षेत्र के चक्रवर्ती घटना है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? द्वितीय हरित क्रांति से। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल? नीलगिरी पहाड़ी है। अब इसके बाद ये सारा हमारा क्या है? न्यूमेरिकल्स है। तो इसको सोल्व कीजिएगा, जो भी होगा डाउट उसमें नंबर दीजिएगा, फिर अगला बार हम सोल्व करेंगे इसको। इसका आंसर बताया जाता है 96 है। 96 का इसमें आंसर आएगा 3344 मीटर। 97 में आ जाएगा 44:2/5 दिन। 98 में आ जाएगा 6:1/4। 99 में आ जाएगा 1:1 और 100 में आ जाएगा 33। ये है आपका सेकेंड सेट, और इसी तरह मैं सारा सेट को लेकर आऊँगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिए इसमें और क्या त्रुटि है और क्या अच्छा कर सकते हैं, जब बताएंगे तभी आप लोग कमेंट कीजिए, तब जल्दी